ये फ्लाईओवर सोनीपत का दुर्भाग्य है। यहाँ की जमीनों के दुकानों के रेट आते हो गए हैं। विधायक जी आए, मेयर जी आए, सब आते हैं, आगे सिर्फ ये बोलते हैं कि जी मैं करवा दूंगा, लेकिन कोई भी विधायक अब तक कोई कार्य नहीं करवा पाए। और सबसे ज्यादा वोट मांगने के लिए कि जी मंडी सबसे पहले पुरानी मंडी ये कहते हैं, लेकिन कार्य करने में कोई भी अधिकारी नहीं आता। एक और दिक्कत है जी, जो पुल है हम ये कहते हैं कि ऊपर से जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन नीचे का रास्ता तो देखो ना, नीचे के रास्ते से भी जाने का रास्ता नहीं है। शहर के दो हिस्सों को जोड़ने वाला एक फ्लाईओवर सोनीपत में कई वर्ष पहले बनाया गया था, जिसको एक साइड गीता भवन चौक, दूसरी साइड गोहाना रोड और तीसरी साइड मिशन चौक की तरफ उतारा गया था। मगर मिशन चौक की तरफ जो फ्लाईओवर उतरा था उस पे सिर्फ वो सिंगल वे है और उतरने का रास्ता है, जबकि यहाँ के दुकानदारों की मांग थी कि यह डबल वे बनाया जाए जिससे उनकी दुकानदारी पर कोई असर ना पड़े। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा सत्र में भी सोनीपत के विधायक की ओर से यह मुद्दा उठाया गया था, परंतु आज तक यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ साथ दुकानदारों का कहना है कि जो इसके दोनों तरफ फुटपाथ का रास्ता है जहाँ से व्हीकल गुजरते हैं उसे भी सुगम बनाया जाए, ताकि जो उनके सामान आने और जाने वाले हैं और राहगीर हैं उन्हें आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कुछ दुकानदार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो अपना गुजर बसर और जीवन को यहाँ पर जी रहे हैं। जी, पहले तो आपका नाम और परिचय दें। संजय सिंगला, प्रधान जिला व्यापार मंडल। ये जो फ्लाईओवर है इसका मुद्दा बार बार विधानसभा में भी उठा चुका है, यहाँ के राहगीर भी उठा रहे हैं, दुकानदार भी उठा रहे हैं, क्या मुद्दा है? ये फ्लाईओवर सोनीपत का दुर्भाग्य है और जब से ये बना है सोनीपत को दो भागों में बांट दिया गया है, एक पुराना सोनीपत और एक नया सोनीपत। और मंडी क्षेत्र हमारा गोहाना रोड क्षेत्र तो बिल्कुल लगभग बर्बाद हो चुका है। फ्लाईओवर जब भी बनता है तो वो दो हिस्सों को जोड़ने के लिए बनाया जाता है, आप कह रहे हैं कि इसने तोड़ दिया है। ये जो है ना, सही पूछो तो मतलब जो है ना, ये दुर्भाग्य है। मैं जो आपको बता रहा हूँ सोनीपत का, जब से ये बना है, जब से व्यापारी भी और आम आदमी भी जो है ना यहाँ विरोध कर रहा है। यहाँ की जमीनों के दुकानों के रेट आधे हो गए हैं और यहाँ बिल्कुल पिछड़ चुका है ये क्षेत्र। और क्योंकि मिशन चौक की तरफ सिर्फ नीचे उतरने का रास्ता है, ऊपर चढ़ने का बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लिए लगातार व्यापार मंडल जो है ना आवाज को उठा रहा है, चाहे हमारे सांसद महोदय हैं, चाहे हमारे विधायक जी हैं, चाहे मेयर जी हैं, वो सब भी आके यहाँ पे आश्वासन देकर जा चुके हैं। विधायक जी ने जो है ना ये विधानसभा में भी मुद्दा उठाया है, लेकिन अधिकारी उन सब को जो है ना भ्रमित कर देते हैं और यहाँ की गलत रिपोर्ट पेश करके और उसके बाद इसको खटाई में डाला हुआ है। ये पूर्णतः एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और साथ में मैं आपको बता दूं, इसके अलावा व्यापार मंडल ने इसको चौड़ा करने के अलावा एक मांग कई बार रख चुकी है, जिसके बारे में हमारे को आश्वासन मिल चुका है। जो ये फ्लाईओवर के दोनों तरफ का आप रास्ता देख रहे हो, ये भी बिल्कुल कंजस्टेड है, इसको चौड़ा करने की मांग उठ चुकी है। और जो ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ से व्हीकल नहीं जा सकता। और इसको जो है ना तारकोल की सड़क बनाने के लिए टेंडर भी पास हो चुका है, हमारे को बताया गया है, सब कुछ हो चुका है। ये बताया जाता है 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन आज तक वो काम भी शुरू नहीं हुआ है। और जब भी चुनाव आते हैं तो सब वादा करते हैं कि मैं चुनाव के बाद, जीतने के बाद जब आऊंगा इस तरफ, जब जो है ना ये काम हो जाएगा, लेकिन आज तक तो ये हुआ नहीं है। तो मैं दोबारा से हमारे जो विधायक जी हैं, मेयर साहब हैं, प्रशासन है, सरकार है, उन सब से निवेदन करूंगा कि इस पुराने सोनीपत के लोगों की दुर्दशा को देखते हुए इस पर ध्यान दें और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराएं। जब तक फ्लाईओवर चौड़ा नहीं हो जाता, जो नीचे के साइड के जो रास्ते हैं इनको चौड़ा किया जाए, नीचे से सड़क बनाकर एक सार किया जाए। ये थे जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि यह फ्लाईओवर आज के दिन राजनीति का अड्डा बन चुका है और चुनाव के दिनों में यहाँ पर नेता आते हैं, राजनीतिक अपनी रोटियां सेकते हैं और चले जाते हैं, मगर मुद्दा यूं का त्यों ही रहता है। अनेक बार इस विषय में हमारे संजय सिंगला जी, प्रधान जिला व्यापार मंडल के, इन्होंने रखा। चेयरमैन संजय वर्मा जी ने भी इस मुद्दे को कई बार रखा। विधायक जी भी निरीक्षण कर चुके हैं, चारों तरफ घूम करके अधिकारी को साथ लेकर के, और आश्वासन दिया था अब मैं इसको है ना जल्दी से जल्दी समस्या का हल जो है ना निकालेंगे। लेकिन जितनी बार भी जिसके
से भी निवेदन किया, प्रयास किया, वो सब आश्वासन में रह जाता है। कार्य सफलता की ओर हमारा ध्यान नहीं दिलाते, केवल आश्वासन पे छोड़ देते हैं। और हमारी जो मार्केट है, रोहतक रोड मार्केट, पुरानी अनाज मंडी, अनेक विद्यालय हैं, तहसील है, बहुत ज्यादा जो है परेशानी यहाँ के नागरिकों को उठानी पड़ रही है। यहाँ आ तो सकता है गीता भवन से, गोहाना रोड से आ तो सकता है फ्लाईओवर के माध्यम से, परंतु ना ऊपर से जा सकता और ना नीचे से जा सकता। आरटीआई के माध्यम से यह दर्शाया गया था, अब पुल पर गीता भवन से मिशन चौक की तरफ पहुंच सकते हो, गोहाना रोड से मिशन चौक की तरफ पहुंच सकते हो, और रोहतक मिशन चौक पर पहुंच करके आप गोहाना रोड, गीता भवन मार्ग, नीचे के रास्तों से जा सकते हो। परंतु आप स्वयं इस बात की जांच करें। आपसे निवेदन है, आप मेरी मांग सरकार तक पहुंचाए और सरकार स्वयं देखे अगर नीचे के रास्ते व्हीकल के चलने के लिए है या नहीं है। सोनीपत शहर की यहाँ पर बहुत पुरानी मार्केटें हैं, बर्तन मार्केट है, उसके बाद लकड़ी मार्केट है और अन्य भी मार्केटें हैं, तो कितना असर पड़ा है सभी मार्केट? हमारे व्यापार पे 75% जो है ना, व्यवसाय में जो है ना बाधा आ चुकी है। और यहाँ का जो व्यवसायी का दुकानदार है वो इतना परेशान है, रोजी रोटी के लिए भी उसको सारा दिन इंतजार करना पड़ता है, ग्राहक आए ताकि हमारा सामान बिके और हम अपनी रोजी रोटी चलाए। परंतु यहाँ के हिसाब को देखते हुए यहाँ का जो माहौल है वो बहुत अधिक ही खराब हो चुका है। व्यापारी परेशान है, अपने व्यवसाय को बेचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जी जी, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर सभी दुकानदार पूरी तरह से परेशान है। कुछ अन्य दुकानदार भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। पहले तो आपका नाम और परिचय चाहिए। मैं देवेंद्र रोहिला, मिशन चौक का दुकानदार। क्योंकि फ्लाईओवर के कारण हर व्यापार खत्म हो चुका हमारे सोनीपत शहर का। विधायक जी आए, मेयर जी आए, सब आते हैं, आगे सिर्फ ये बोलते हैं कि जी मैं करवा दूंगा, लेकिन कोई भी विधायक अब तक कोई कार्य नहीं करवा पाए। फ्लाईओवर चौड़ा करने के लिए कितना मुद्दा उठा चुके हैं और हमारे को सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ जी हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ। और हम ये सोच रहे हैं कि भी अगर ये नहीं होता है तो मार्केट कैसे चलेगी। आम आदमी दिन में आए, कभी खाली रोड पड़ा रहता है, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, बिजनेस सब ठप हो चुके हैं दुकानदारों के। और यहाँ से पलायन करने लग रहे हैं दुकानदार। अधिकतर मार्केट खाली पड़ी है, दुकानदार बंद कर करके दुकानें और कहीं बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जा चुके हैं अधिकतर 75 से 80% सारा ही हमारा जो ये रहने का है, आदमी यहाँ से भी जा चुके हैं, रहने वाले भी। तो हम बड़े कष्टदायक मान रहे हैं कि भी दुकानदारों की यहाँ की सुनवाई नहीं हो रही। और सबसे ज्यादा वोट मांगने के लिए कि जी मंडी सबसे पहले पुरानी मंडी ये कहते हैं, लेकिन कार्य करने में कोई भी अधिकारी नहीं आता। तो ये वो वह स्थान है जो यहाँ पुराना शहर इसको बोला जाता था। पुरानी अनाज मंडी यहाँ पर स्थित है, अन्य कई मार्केटें यहाँ पर स्थित हैं, परंतु फिर भी इस फ्लाईओवर के कारण इनकी दुकानदारी लगातार समाप्त होती जा रही है। आपका नाम और परिचय चाहिए। मैं नवीन गर्ग, प्रधान किराना एसोसिएशन सोनीपत। हमारे इस पुल की वजह से शहर के दो हिस्से हो चुके जी, एक पुराना सोनीपत, एक नया सोनीपत। बहुत दिक्कत है जी, आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी है। पुराना और नया सोनीपत तो पहले भी था, और जब ये बनाया था तो कह रहे थे कि दोनों हिस्सों को जोड़ने का ये काम करेगा। इस पुल ने और भी ज्यादा इसको उसमें बाधा डाली है। इसको बिल्कुल हमारे एरिया को बिल्कुल बैकवर्ड घोषित कर दिया जी। एक और दिक्कत है जी, जो पुल है, हम ये कहते हैं कि ऊपर से जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन नीचे का रास्ता तो देखो ना, नीचे के रास्ते से भी जाने का रास्ता नहीं है। तो हमारी सरकार से, अब प्रशासन से ये मांग है कि नीचे का जो रास्ता है इसको तुरंत से तुरंत बहुत जल्दी इसको आने जाने के योग्य बनाया जाए। प्रशासन इसके अलावा रोड के तो दिक्कत है ही है। हमारा ड्राम रख के आधा पुल और रोक दिया गया, पुल पहले ही छोटा है उसको आधा कर दिया गया है। जी,
तो बता दें आपको, सोनीपत शहर के जो दो रेलवे लाइन के कारण दो हिस्सों में बटा हुआ था, उसको जोड़ने के लिए यह फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था, परंतु यह जो फ्लाईओवर था यह और ज़्यादा विनाशकारी साबित हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि पहले कम से कम पुराना शहर तो इसको बोलते थे, मगर आज के दिन पिछड़ा हुआ सोनीपत रेलवे लाइन से इधर बोला जाता है। तो इनकी प्रशासन से मांग है कि इसे जो वन वे फ्लाईओवर है इसे 2 वे किया जाए, और साथ में ही जो नीचे का रास्ता है, हम दिखाना चाहेंगे कि जो नीचे का पैदल चलने का रास्ता है उसे दुरुस्त किया जाए, ताकि जो सामान आ रहा है, उनकी गाड़ियां आ रही हैं, राहगीर आ रहे हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ दिखा दें, यह नाले की ज़मीन है, यहाँ फ्लाईओवर के साथ ही नाला बनाया हुआ है और नाले को ढका गया है। जगह जगह पर ठोकरें बनी हुई हैं, आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ड्राम लगाकर बताया गया है और एक होमगार्ड की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि कोई 4 व्हीलर इस पर ना चढ़ पाई है। सिर्फ 2 व्हीलर के लिए जाने का रास्ता है और आ कोई भी सकता है, मगर जाने के लिए यह रास्ता नहीं, या तो नीचे से जाना पड़ेगा या यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर कालूपत चुंगी होते हुए रोहतक रोड फ्लाईओवर से व्यक्ति गीता भवन पहुँच सकता है। आपको बता दें कि यह मुद्दा पिछले विधानसभा सत्र में भी सोनीपत विधायक द्वारा उठाया गया था, मगर आज तक करीब 6 महीने बाद भी किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। यहाँ के दुकानदारों का, मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या को सुलझाया जाए, अन्यथा वे यहाँ पर कुछ मार्केट तो यहाँ से पलायन कर चुकी है, जो बची हुई है वो भी पलायन करने को मजबूर है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए SNA न्यूज के साथ। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।